आपको बताएं इस समय हम मोड़ क्षेत्र में सूर्या बालिका इंटर कॉलेज जो आप देख पा रहे होंगे, सूर्या बालिका इंटर कॉलेज सराय छतरा मोड़ में उपस्थित हैं। आपको बताएं कि विद्यालय में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि चाहे किसी विषय में विद्यालय में उन्होंने टॉप किया है। यह विद्यालय की बात बता दें कि बालिकाओं के लिए बिल्कुल सेफ, सुरक्षित और अच्छा विद्यालय सूर्या बालिका इंटर कॉलेज जो सराय छतरा मोड़ बनकट में पड़ता है। आपको बता दें कि कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं ये इंटरमीडिएट की बालिकाएं हैं जो कि विद्यालय में उन्होंने टॉप किया है। यहाँ की शिक्षा दीक्षा चाहे जो भी यहाँ का वातावरण, चाहे वहाँ की जो व्यवस्था है, वहाँ की यदि इन्होंने उसमें पला है, मेहनत किया है कि इन्होंने विद्यालय में एक अपना स्थान बनाया हुआ है। इधर आप देख सकते हैं ये हाई स्कूल की बच्चियां हैं जो कि इन्होंने भी इस विद्यालय में एक अपना अच्छे अंक प्राप्त करके एक मुकाम हासिल किया है। और ये जो आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं क्लास की जो बच्चियां बैठी हुई हैं, इनसे भी एक आग्रह किया जाएगा, एक सोच किया जाएगा कि यह भी एक समय आए कि यह भी एक विद्यालय में नहीं, अब आप लोग जिले में अपना नाम स्थान बनाएंगे और ये विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। इसी क्रम में हमारे साथ प्रधानाध्यापक जुड़ चुके हैं। हम जानेंगे, प्रयास करेंगे कि वास्तव में सर विद्यालय की जो व्यवस्था है, यहाँ की पढ़ाई लिखाई है, यहाँ की अनुशासन है, किस स्तर से बच्चों को दिया जाता है कि इन्होंने कहीं न कहीं विद्यालय में अपना नाम रोशन किया है। आज सूर्या बालिका विद्यालय एक नाम नहीं, ब्रांड हो गया है। जिले में एक चर्चा होती है कि खास तौर पर लोग चर्चाएं तो कहते हैं कि नहीं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन तमाम जगह ऐसा देखा जाता है, चाहे उनको अर्थ का परेशानी हो, चाहे उनको दूर विद्यालय हो, लेकिन उसके क्रम में आज देखा जाए सूर्या बालिका विद्यालय जो बच्चियों को शिक्षा देने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। कहा जाए सर यूपी बोर्ड का रिजल्ट जैसे आया है उसमें भी बच्चियां हमारी हैट्रिक मारी हैं, बाजी मारी हैं, चाहे वो जिले स्तर का हो चाहे प्रदेश स्तर का हो। क्या कहेंगे आज के विद्यालय के अनुशासन को लेकर के, सूर्या बालिका विद्यालय की क्या विशेषता रही है सर कि हमेशा देखा जा रहा है कि विद्यालय के बच्चे नाम रोशन करते हैं? उसका एक कारण ये है कि हमारे जो अध्यापक हैं, अध्यापिकाएं हैं, वो बच्चों के साथ पारिवारिक व्यवहार करते हैं, परिवार की तरह उनको बच्चों को मानते हैं और इसलिए बच्चियां उनके साथ घुल मिल जाती हैं और उसका बड़ा उनके अध्ययन पर विशेष प्रभाव पड़ता है कि वो बच्चियां विषय का ज्ञान तो अच्छा रखती हैं, लेकिन कभी कभी ये होता है कि हमको ज्ञान रहते हुए भी किसी कारणवश परीक्षाओं में अच्छे अंक नहीं प्राप्त हो पाते हैं, लेकिन उनका हमारे यहाँ की बच्चियों का डीप नॉलेज है। इस बात को मैं जानता हूँ, मेरा स्टाफ भी जानता है, बच्चियाँ भी जानती हैं, लेकिन परीक्षा एक कभी कभी मूल्यांकन का किस प्रकार का स्तर है उस पर भी निर्भर करता है। उस कापियों का मूल्यांकन कैसे अध्यापकों द्वारा किया गया है यह भी महत्वपूर्ण है अपने में। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारे यहाँ की बच्चियों का चाहे जिस भी स्तर पर परीक्षा ले लिया जाए, लेकिन उनके ज्ञान में किसी प्रकार की कमी नहीं है। परीक्षाओं में अंक प्राप्त करना, जिले की टॉप 10 की सूची में नाम आ जाना, ये एक अलग बात है। लेकिन जहाँ तक मेरे यहाँ की बच्चियों के ज्ञान की बात है, उनको जितना ज्ञान है विषय का या जो व्यावहारिक विषयों में है, इनके बराबर, इनके टक्कर के हमारे समझ से जिले में बच्चे नहीं होंगे, ये मैं दावे के साथ कर रहा हूँ आपसे। दूसरी बात कि हमारे प्रयास में भी हो सकता है कुछ कमी रह गई हो, जिसके कारण हमारे बच्चे जिले की टॉप 10 की सूची में नहीं आ पाए, लेकिन आपसे वादा करता हूं कि अगले साल मैं इस ढंग से प्रयास करूंगा कि इनकी टॉप 10 सूची में नाम आए। जी दोस्तों, कहा जाता है कि वास्तव में जो भी टीचर हैं यदि बच्चों से खुल करके बात करेंगे, उनसे मिल करके बात करेंगे, उनके अंदर की भावनाओं को समझेंगे तो जरूर एक न एक मुकाम हासिल करेंगे। एक आपने वाक्य सुना होगा कि चुप्पी तोड़ो खुल के बोलो, इस विद्यालय का नारा है। ये बेटी जुड़ चुकी है, क्या नाम है बेटा? आप जैसे विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किए, कितनी आपकी अभिभावक का लगन रहा या कितना आपको अध्यापक सहयोग करे, मम्मी पापा कितना सहयोग किया, क्या कहेंगे आप? सर, मेरा नाम प्राची मिश्रा है। मैंने इंटरमीडिएट में 82.2% प्राप्त किया।
सर, हमारे टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ाया और हमने बहुत अच्छा परीक्षा भी दिया, पर उस हिसाब से हम लोग को अंक नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से थोड़ा दुख है बस इस बात का। देखिए कहीं न कहीं कुछ लोगों के अपने कर्म पर, अपने ज्ञान पर विश्वास होता है। कहीं कहीं आप सुने होंगे कि उनके कथनानुसार नहीं होता है, कहीं न कहीं चूक रह गई होगी। जैसा प्रधानाध्यापक ने बताया कि कॉपी के मूल्यांकन में चाहे कहीं कहीं अभी देखा गया है कई जगह कि बच्चे वास्तव में उनको ज्ञान अच्छा है, नंबर कम पाए हैं। क्या कहेंगे बेटा, आप क्या बनेंगे आगे चल के? मेरा नाम खुशी कमलेश मिश्रा है। मेरा इंटर में 80% आया है और टीचर का भी बहुत सपोर्ट है। मैंने भी प्रयास बहुत किया था। वो कहा जाता है ना, प्रयास कोई नहीं दिखता, परिणाम सब दिखते हैं। इस हिसाब से हम लोग का परसेंटेज बहुत कम आया है और आगे का देखेंगे। क्या कहेंगे आप, क्या आगे चल के बनना चाहेंगे? सर, मेरा नाम खुशी मिश्रा है। मेरा इंटर में 77% आया है। सर, उस हिसाब से जैसा हमने बताया कि हम लोगों ने मेहनत तो बहुत अच्छा किया था सर, लेकिन उस हिसाब से परिणाम नहीं मिला है। लेकिन हमारे जो स्कूल के अध्यापक हैं बहुत ही अच्छे, बहुत ही विनम्र हैं। वो बच्चों को इस प्रकार से प्रोटेक्ट करते हैं, इस प्रकार से उन्हें शिक्षा देते हैं कि उनका प्रेजेंट ऑफ माइंड तेज रहे। भले ही आज हम लोग अपने जिला टॉप में या यूपी टॉप में हम लोग का नाम नहीं आया है, लेकिन मुझे आशा है कि अगले वर्ष जैसे हमारे प्रधानाचार्य ने कहा कि हम प्रयास करेंगे और जी जान लगा देंगे कि अगले बार हमारे स्कूल का नाम जिला टॉप में, यहाँ तक कि राज्य स्टेट में भी आए। जैसा कहा जाता है कि प्रयास लोग नहीं देखते हैं, परिणाम देखते हैं, बच्ची का कहना है। और आपको बता दें कि परिणाम पर ही निर्भर करता है। जैसा बच्ची ने भी बताया कि मेहनत तो किया गया है, टॉप 10 में नहीं आए, लेकिन अगली बार हो सकता है टॉप 10 में पहला स्थान बनाए। क्या कहेंगे बिटिया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उजाला यादव है और मैं मकनपुर की रहने वाली हूँ। मैंने हाई स्कूल में 91.67 नंबर हासिल किए। अच्छा, क्या कहेंगे आगे चल के क्या बनेंगे आप? मैं मेडिकल लाइन में जाना चाहती हूँ। अच्छा, क्या नाम है बेटा आपका? जी, मेरा मेडिकल लाइन में जाना चाहती हूँ। अच्छा, क्या नाम है बेटा आपका? जी, मेरा नाम कोमल यादव है। मैं भदोही जिले के छोटे से कस्बे बरमोहनी में रहती हूँ। मैंने हाई स्कूल में 90.6% हासिल किया है। मैं आगे चलकर यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हूँ। यूपीएससी की तैयारी, क्या कहेंगे बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इच्छा पाठक है। मैं भदोही जिले के छोटे से गांव जगवानी दास से बिलोंग करती हूँ और मैंने कक्षा 10वीं की परीक्षा में 89.6% प्राप्त किया और मैं आगे चल के यूपीएससी की ही तैयारी करना चाहूँगी। जब इच्छा है तो इच्छा यूपीएससी में जरूर आएगा। आइए हम आपको सीधे किसी क्लास से जोड़ते हैं और लैब दिखाते हैं कि वास्तव में सूर्या बालिका इंटर कॉलेज सराय छतरपुर का लैब कितना अच्छा है और क्या क्या उसमें व्यवस्था है होता है। जैसा हम आपको बता दें कि सूर्या बालिका विद्यालय जो सराय छतरसा है इंटर कॉलेज, इस समय हम प्रयोगशाला में पहुंचे हुए हैं जो विज्ञान प्रयोगशाला है। यहाँ कुछ बच्चे हैं और यहाँ टीचर भी हैं। हम देखते हैं कि तमाम जगह ऐसा लैब तो बना दिया जाता है, लैब में व्यवस्थाएं नहीं होती है। कहीं कहीं व्यवस्थाएं दे दिया जाता है लेकिन वो खुलता नहीं है। आज हम लैब में पहुंचे हैं और यहाँ के जो टीचर हैं, जो यहाँ के टीचर उनको प्रयोगशाला में दिखाती हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे कि जो प्रयोगशाला यहाँ है इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और किस प्रकार से बच्चियों को यहाँ बताया जाता है। तमाम चीजें आज भी हैं, लोग जानते नहीं हैं और प्रयोगशाला के माध्यम से उनको बताया जाता है। क्या कहेंगी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति मिश्रा है। मैं यहाँ पर बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब चीज़ की व्यवस्था है। लैब में सारे सामान है। जो भी विषय पढ़ाया जाता है उससे संबंधित जितने भी प्रैक्टिकल आते हैं वो सभी हम यहाँ पर कराते हैं। जैसे मैम यदि इसकी चर्चा कर दिया जाए ईयर्स है, इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, अब कैसे बच्चों को बताया जाता है कि उनको जो है समझ में आ जाए? ये है ईयर मॉडल, कान का मॉडल है ये। इसमें क्या है कि जैसे हम कभी भी देखते हैं तो हमें आँख का कान का सिर्फ बाहरी भाग दिखता है, लेकिन हम मॉडल में दिखाते हैं कि कान में और अंदर कैसी कैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। जैसे किताब में तो छपी होती हैं, लेकिन जैसे क्या होता है कि कभी किसी किताब में किसी दूसरी तरह से छपी होती है, तो जैसे हम मॉडल दिखाते हैं तो हम वहाँ पर सामने से दिखा सकते हैं बच्चों को कि असलियत में कैसा होता है। उसमें हर पार्ट अलग अलग समझ में आता है। जैसे कि ये बाह्य कर्ण है, ये मध्य कर्ण का भाग होता है, ये अंतःकर्ण का भाग होता है। जैसे कि इसमें ये कोक्लिया वगैरह पाया जाता है, तो इसका काम क्या होता है कि जैसे इसमें कुछ फ्लूइड भरे होते हैं। ऐसे जनरली लोगों को पता होता है कि जो कान होता है वो सिर्फ सुनने में मदद करता है, लेकिन एक्चुअली में वो सुनने के साथ साथ हमारे बॉडी को बैलेंस में करने में भी क्या करता है, मदद करता है। उसमें कुछ फ्लूइड होते हैं। तो जैसे क्या होता है कि कभी कभी हम अगर झूला झूलते हैं और राउंड राउंड करते हैं
तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब झूला रुक भी जाता है तब भी हमारी बॉडी गोल गोल घूमती रहती है, हमारा बॉडी बैलेंस नहीं कर पाता, क्योंकि ये जो कॉग्लिया होता है इसके अंदर फ्लूइड जो रहता है वो कुछ देर तक वो उसमें घूमता रहता है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी बैलेंस नहीं कर पाता है, और जैसे ही वो रुकता है हमारा बॉडी तुरंत बैलेंस में आ जाता है। तो इससे हम बच्चों को दिखाते हैं कि इसके कैसे कैसे अलग भाग होते हैं, उनका कार्य कैसे होता है, ये सारी चीजें। अच्छा, प्रैक्टिकल में कहा जाए मैम किस प्रकार से और भी सारी चीजें हैं उनको बच्चों को यहाँ लैब में कब कब आते हैं, किस दिन आते हैं या प्रतिदिन आते हैं, क्या क्या व्यवस्था यहाँ उनको दी जाती है? जैसे हम कोई भी अगर विषय में जो भी चैप्टर्स आते हैं उससे संबंधित जो भी टॉपिक्स आते हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई एग्जाम वो रहता है, प्रैक्टिकल रहता है, तो जैसे बताने वाली बात अलग होती है, लेकिन हम प्रैक्टिकल करते हैं तो हम सामने से देखते हैं कि हाँ ये एक्चुअली में होता है। तो उससे जब हम लैब में आते हैं बच्चों को सामने से खुद भी करके बताते हैं कि ऐसे होता है, और उनसे करवाते भी हैं कि हाँ आप खुद से भी करके देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ गलत बताऊंगी, आप खुद करके देखिए आपको भी वही नतीजा मिलेगा। तो इससे क्या होता है कि बच्चों को ये रहता है कि हाँ जो भी चीजें बताई जाती हैं वो सही है। ये देखिए, आपको बता दें कि सूर्या बालिका इंटर कॉलेज की समय हम लैब में आपको उपस्थित हैं। जैसा आपने कैमरे के माध्यम से देखा, लैब की जो भी व्यवस्था है यहाँ उपलब्ध है और बच्चों को बताया भी जाता है, प्रैक्टिकली दिखाया भी जाता है।